दोस्तों बात करने वाले हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकल कर आ चुकी है जो आंगनबाड़ी की भर्ती है। वैकेंसी के नाम जो है जो महिला पर्यवेक्षिका, वो परमानेंट जॉब होने वाला है। वो गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी है। इसका अंग्रेजी में नाम लेडी सुपरवाइज़र भी बोला जाता है। और ऑल इंडिया किसी भी राज्य के लिए से हैं तो वैकेंसी के भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 100 रुपया लगता है फॉर्म भरने के लिए, और 50 रुपया रिजर्व है जो वो कैटेगरी को भरने के लिए लगता है, जो SC ST कैटेगरी के लिए लगता है। तो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी, सिलेबस के बारे में सारा चीज़ इसमें हम आज डिस्कस करें। आज बताएंगे 444 पदों पर वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसी बहुत कम निकलती है। और फिर जानते हैं कैसे फॉर्म को भरते हैं। ये वैकेंसी झारखंड SSC के द्वारा निकाली गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अगर आप इस वैकेंसी को नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो झारखंड SSC के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से बताया गया 100 रुपया जनरल कैटेगरी का, और झारखंड के रिजर्व कैटेगरी के लिए है उसके लिए 50 रुपया बताया गया है। अगर अदर स्टेट से कोई भी कैंडिडेट भर सकते हैं तो वो उसका 100 रुपया उनका लगेगा फीस। जिस दिन आपको आवेदन शुरू हुआ जाएगा उस दिन कैसे फॉर्म को भरना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना करके बता दूंगा। यहाँ पर आपको बताया गया अनारक्षित में 187 पोस्ट, SC ST में 101 पोस्ट है। OBC के लिए आर्थिक वर्ष कमजोर वाले के 42 स्पोर्ट पर्सन है, वो 9 सीटों पर रिजर्वेशन है। और इसके बाद इसमें कई तरह के विकलांग पर्सन के लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इसमें आपकी सैलरी क्या हो रहेगी और योग्यता क्या रहेगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान विषय में स्नातक किया हुआ है तो आप महिला कैंडिडेट हैं तो आज इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ साफ बताया गया है स्नातक महिला, ये वैकेंसी सिर्फ महिलाओं के लिए है। मेल कैंडिडेट ये आवेदन नहीं कर सकते हैं। सैलरी लेवल यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 पर दिया जाएगा। ये DA BA सब जोड़ा जाएगा तो 50,000 प्लस पर सैलरी मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। यहाँ पर बताया गया है कि अंतिम तिथि तक तो शैक्षणिक योग्यता और डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो चुकी है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। बात यहाँ पर उम्र सीमा क्या होती है तो न्यूनतम उम्र आपको 21 वर्ष या बाकी कैटेगरी वर्ष जो आप अनारक्षित वर्ष से आते हैं तो 38 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष रखी गई है। अदर स्टेट वाला कैंडिडेट ये 38 वर्ष के लिए रहेंगे। और ये झारखंड के लिए है तो जॉब लोकेशन आपको झारखंड के लिए रहेगा। 21 से 40 वर्ष झारखंड वासी के लिए, 21 से 40 वर्ष के लिए SC ST के लिए रहेगा। OBC कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 38 वर्ष रहेगा। यहाँ पर आपको अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि न्यूनतम गणना 1 अगस्त 2023 से किया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2019 से किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर उम्र में सीमा में भी छूट बताया गया है। आपको सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष उम्र में छूट दिया गया है। और जो भी इसमें उम्र सीमा छूट लेना चाहते हैं उसे अपना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपको भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 40%
से 40 से भी अधिक हैं तो उसको प्रमाण पत्र देना होगा, को डॉक्यूमेंट में बताया गया है। और आरक्षण का दावा जो भी करना चाहते हैं, जिस वो झारखंड का निवासी है, वो आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट देना होगा। ये अपना जाति का लिए दावा करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको भरा जाएगा। और इसका आवेदन जैसे ही आपको स्टार्ट होगा, मैं आपको फॉर्म भर करके स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, वहाँ पर झारखंड एसएससी के वेबसाइट पर जाना हो, यहाँ पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, उसके बाद फिर फॉर्म प्रोसेस में सबमिट करना होगा। आपको फॉर्म भरने में अगर कोई गलती करते हैं तो 31/10/2023 से 2/11/2023 तक मध्यरात्रि तक आप समय शुद्धिकरण कर सकते हैं। मोबाइल ईमेल आई डी को छोड़कर, नाम जन्म तिथि को छोड़कर शुद्धिकरण कर सकते हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्म आपको 26/9/2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। झारखंड एसएससी के नियम क्या है, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप 24 घंटे के बाद फीस जमा करते हैं, उसके बाद 24 घंटे के बाद आपको हस्ताक्षर फोटो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं तो आप 27 अक्टूबर तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 29 अक्टूबर तक फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से डेट दिया गया है। झारखंड एसएससी का रूल ही ऐसा है। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, आयोग द्वारा सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा अगर भिन्न डेट में लिया जाएगा तो अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। परीक्षा एक चरण में लिया जाएगा। परीक्षा का एक ही चरण में ली जाएगी। आपको मेन एग्ज़ाम होगा, आपको एक एग्ज़ाम देना है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा में से प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न पूर्ण अंक 3 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटी जाएगी। या भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय के लिए हिंदी अंग्रेजी में भाषा एग्जाम लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा जो होगा, आपको भाषा ज्ञान का प्रथम पत्र होगा, वो एक कुल प्रश्न पत्र 120 परीक्षा अवधि 2 घंटे का होगा। हिंदी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न, अंग्रेजी ज्ञान का 60 अंकों का होगा। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों का होगा। हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। जो भाषा वाला है वो क्वालिफाइंग मार्क 30% के लिए होगा, आप पास माने जाएगा। इससे कम होंगे लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। ये मेरिट के लिए आपका मेरिट के फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पत्र होगा, आप कुल 100 प्रश्न का होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटा का होगा, यानी एक ही पत्र होगा, उसमें 2 घंटे का रहेगा। उसमें आपको हिंदी भाषा, अंग्रेजी और उर्दू, संथाली, जनजातीय, मुंडारी, खगड़िया, कुरमाली, ये सब ये सांस्कृतिक भाषा के लिए विकल्प पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित परीक्षा भाषा में 100 बहुपे बल्कि प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। जनजातीय में क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपको 30 बार लाना मैंडेटरी है। अब इसके बाद पत्र 3 आएगा। तीसरा पत्र जो होगा, जो तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा, कुल 150 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा, वो 2.5 घंटा का रहेगा, जिसमें तकनीकी विशिष्ट के 100 प्रश्न, सामान्य अध्ययन का 20 प्रश्न, सामान्य गणित का 20 या सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न रहेंगे। तकनीकी विशेष विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर टिप्पणी में बताया गया है कि इम्पोर्टेंट ने बताया पत्र बयान, पत्र 2 एवं पत्र 3 न्यूनतम प्रत्येक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन असफल योग्य माने जाएंगे।
ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप पत्र 1 में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद ही आप पत्र 2 और पत्र 3 का मूल्यांकन होगा। पत्र 1 में 30 से कम लाते हैं तो दूसरा तीसरा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। वो हिंदी भाषा ज्ञान का क्या रहेगा, वो आपको हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न रहेंगे। हिंदी व्याकरण के लिए आप 30 प्रश्न रहे, इस विषय में हिंदी या पाठ्यक्षेत्र तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न, इसमें पैसेज आपको रहेंगे। अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न रहेंगे, इस विषय में अंग्रेजी अपठित के लिए इनसे पैसेज तथा अंग्रेजी व्याकरण आधारित रहेंगे। इसके बाद पत्र 3 का दिया गया है प्रश्न अध्ययन के लिए प्रति घटनाओं का सूचना अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें यहाँ पर आपको समान अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो समसामयिक पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषाएं, प्रकृति संस्कृति भूगोल पर्यावरण घटनाएं आंदोलन भारतीय कृषि तथा संस्थानों की प्रमुख विशेषताएं इससे आपको आएंगे। इसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए कि वैकेंसी झारखंड राज्य की है। समान विज्ञान में आपको समान विज्ञान गणित से क्या क्या पढ़ने हैं, इसमें मैट्रिक लेवल का रहेगा, उसमें जनरल मैथ रहता है, उसमें मुख्य परीक्षा से के आधार पर मेगा सूची का निर्माण होगा किया जाएगा। तो पेपर 1 क्वालिफाई भाषा के लिए रहता है, उसमें योग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के कंडिका इतना की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा तथा पत्र 3 तकनीकी विषय तथा सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी और मेधा के आधार पर कोटिवार रिक्त पद की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पेपर 1 आपको 30% लाना हो, वो आपको क्वालिफाइंग के लिए है। पेपर 2 आपको पेपर 3 चेकअप होगा। आपको दोनों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा कॉमन मिला करके। 2 और 3 के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, कॉमन मेरिट निकाला जाएगा। यहाँ पर आपको न्यूनतम कट ऑफ दिया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा ही लाएंगे तो आपको चयन होगा, घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र को सत्यापन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, नियुक्ति के लिए बताया गया है, अन्याय के बारे में बताया गया है। आप एक बार इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं और इस 70 पेज का नोटिफिकेशन है। आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। अगर आप कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।